हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका अपना चैनल सक्सेस द्वार। मैं सचिन रवानी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आइडियल गैस इक्वेशन फॉर वेरियस प्रोसेस के बारे में। ठीक है, जैसे कि हमारे जितने भी प्रोसेस होते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक, पॉलीट्रोपिक एंड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उन सब सारी चीजों के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने आइडियल गैस के बारे में पूरा कुछ समझ लिया था। गैस लॉ क्या होता है, ठीक है, जितने सारे गैस लॉ के अंडर आते हैं, जैसे कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ और गेल साक्स लॉ क्या होता है, उन सब चीज के बारे में पढ़ लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां पे आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इससे पहले मैं कि टॉपिक स्टार्ट करूं, आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आपके यदि कोई छोटा भाई और बहन कोई यदि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, झारखंड पॉलिटेक्निक का या कोई भी पॉलिटेक्निक का, तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट करा है, तो उसका भी लिंक जो है आपको, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाकर चेक कर सकते हैं, या तो अपने छोटे भाई बहन को उसको सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से बताया हुआ है, लाइट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, तो वहां से आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग वीडियो देखने वाले हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, क्या था आइडियल गैस इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन फॉर वेरियस प्रोसेस, वेरियस प्रोसेस बोले तो जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारा प्रोसेस पढ़ रखा है थर्मोडायनेमिक्स में कि कितने सारे प्रोसेस होते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस एंड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, तो इन सारे प्रोसेस का हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उन सब सारी चीजों के बारे में हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में हम लोग जानते हैं क्या होता है। वो आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारे क्या होता है, जल्दी बताइए। आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो और आइसोकोरिक प्रोसेस को एक और नाम बोला जाता है आइसोमेरिक प्रोसेस, और इसका एक और नाम होता है आइसोमेरिक प्रोसेस। ठीक है, ये दो नाम इसका होता है। तो इसका हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े थे, क्या पढ़े थे? पीवी इक्वल टू एमआरटी। ठीक है, पीवी इक्वल टू एमआरटी कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे। आइडियल गैस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व किए थे कि पीवी इक्वल टू एनआरटी जो होता है, पीवी इक्वल टू एमआरटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया पीवी इक्वल टू एमआरटी। ठीक है, अब देखिए ये जो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, इस जो लोग नहीं जान रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सारे प्रोसेस के बारे में मैं धीरे धीरे करके सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, और सारे प्रोसेस के बारे में हम लोग वर्किंग भी देखने वाले हैं, क्लोज सिस्टम के लिए, ओपन सिस्टम के लिए, तो सब कुछ देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग इस टॉपिक को आज देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है कि आपका वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट। वॉल्यूम आपका पूरे प्रोसेस में क्या है, वॉल्यूम आपका वेरी नहीं करेगा। ठीक है, दो पार्ट में बोर्ड को बांट दिया। इस प्रोसेस में क्या होगा, आपका वॉल्यूम में वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जब वॉल्यूम में वेरिएशन नहीं होगा पूरे प्रोसेस के ड्यूरेशन में, तो इसको हम लोग, इस वॉल्यूम को हम लोग क्या मान सकते हैं? कांस्टेंट। जब हमारा वॉल्यूम वेरी नहीं कर रहा है तो थ्रू आउट द प्रोसेस मेरा वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट होगा, इसलिए हम लोग कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, जब हम लोग किसी भी गैस के लिए मानेंगे तो उसका गैस जो है वो, उसका मास तो कांस्टेंट होगा, या तो एक प्रोसेस करे या दूसरा प्रोसेस करे, तो उस गैस के लिए उसका मास तो कांस्टेंट होगा, तो उसको हम लोग कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, और हम लोग जानते हैं किसी पर्टिकुलर के लिए जो आर का वैल्यू होता है वो भी कांस्टेंट होता है। गैस के लिए कोई भी एयर मान रहे हैं तो उसके लिए हमेशा आर का वैल्यू वही होगा, चेंज नहीं होने वाला है। तो हम लोग इन सब सारी चीजों को कांस्टेंट मान लिए। तो हम लोग यहां से क्या देख रहे हैं, पी कहीं ना कहीं मेरा, अब जब हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस माने तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन था उसमें पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? टी हो गया। यहां से आप समझ रहे हैं, यानी कि हम लोग पी बढ़ाएंगे तो टी भी बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से जो आपका आइडियल गैस का रिलेशन आएगा, यहां से हम लोग मान सकते हैं क्या, आपका P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 बोल सकते हैं। ठीक है, और भी क्या बोल सकते हैं, देखिए P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 भी बोल सकते हैं। तो इसके बीच में हम लोग का क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। यानी कि क्या बोल सकते हैं हम लोग, P1 बाय P2 इज इक्वल्स टू T1 बाय T2। ठीक है, तो ये आप लोग का रिलेशन हो जाएगा आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए आपका आइडियल गैस की इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। समझ रहे हैं बात को?
आइडियल गैस इक्वेशन फॉर वेरियस प्रोसेस के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए आपका आइडियल गैस इक्वेशन क्या बन जाएगा, P1 by P2 इज इक्वल टू T1 by T2। समझ रहे हैं बात को, ये आपका हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। दूसरा प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। दूसरा प्रोसेस हो जाएगा आपका आइसोबारिक। आपको आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसका एक और नाम होता है आइसोपेस्टिक। ठीक है, आइसोपेस्टिक प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। समझ रहे, यहां हम लोग क्या पढ़े, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या पढ़े कि आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा, आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस को हम लोग आइसोपेस्टिक प्रोसेस भी बोलते हैं। अब देखिए, जब मेरा प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो आइडियल गैस इक्वेशन को ही हम लोग मॉडिफाई करेंगे। तो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन को लिख लेते हैं PV इक्वल टू mRT। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे सारा कांस्टेंट को एलिमिनेट किया, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। आइसोबारिक प्रोसेस है, यानी कि क्या, प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि थ्रू आउट द प्रोसेस क्या होगा, मेरा प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो प्रेशर को हम लोग क्या मान लिए, कांस्टेंट मान लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थ्रू आउट द प्रोसेस मेरा क्या होगा, प्रोसेस जब स्टार्ट करेंगे तो मास वही होगा, बाद में भी मास वही होगा, तो एम को भी क्या कर लिए, कांस्टेंट मान लिए। अब हम लोग जानते हैं कि आर ये क्या है, ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट भी बोल सकते हैं इसको, और स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ये भी मेरा किसी पर्टिकुलर गैस के लिए क्या होता है, फिक्स्ड होता है, यानी कि यदि हम लोग एयर मान ले तो थ्रू आउट द प्रोसेस हमारा क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि V कहीं ना कहीं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, मेरा T का है। तो हम लोग क्या देख सकते हैं, यहां से हम लोग P1 इक्वल टू T1 हो जाएगा। यदि हम लोग इक्वल माने तो इस तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो P1 जैसे बढ़ेगा उसी तरीके से T1 बढ़ेगा। उस तरीके दूसरा प्रोसेस हम लोग लेते हैं तो V2 इक्वल टू T2 ये हो जाएगा। तो जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखे उस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि V1 by V2 इज इक्वल्स टू T1 by T2। ठीक है, समझ रहे बात को, कि यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपका जो भी आइसोबारिक प्रोसेस में जो आइडियल गैस इक्वेशन मॉडिफाई बन के बनेगा वो क्या बनेगा, V1 by V2 इज इक्वल्स टू T1 by T2। यहां से जो आपका है ना, ये सारे प्रोसेस के ऊपर से ये यदि आप लोगों को चेंज करने के लिए आ रहा है, यहां से आप लोगों का बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, यदि आप लोग अभी डिप्लोमा के 4th सेमेस्टर में हमारा ये थर्मल इंजीनियरिंग आता है, उस सेमेस्टर में है आप, तो यहां से बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चंस बनता है, इसको यदि आप लोगों को चेंज करने के लिए आता है। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैसे आप लोग वर्क डन का प्रॉब्लम बनाइएगा, ठीक है, ओपन क्लोज सिस्टम के लिए जब आप लोग वर्क डन का क्वेश्चंस बनाइएगा थर्मोडायनेमिक्स में, तो क्या होगा आपका कि ये रिलेशन है, यदि आपको P1 से T1 के बीच में रिलेशन पता है आप लोगों को आइसोकोरिक प्रोसेस में, तो आपका जो न्यूमेरिकल होगा वो बहुत ही ज्यादा इजीली से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि न्यूमेरिकल में क्या होता है, हमारा इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, यानी कि थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के देता है, एक डाटा ना देके दूसरा डाटा दे देता है, तो दूसरा डाटा फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए, जब तक हम लोगों को रिलेशन पता नहीं होगा तब तक हम लोग उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका जो आइडियल गैस इक्वेशन है वेरियस प्रोसेस के लिए, ये आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट का देख लेते हैं, हम लोग थर्ड देख लेते हैं। क्या थर्ड हम लोग देखते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल, यहां पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाइएगा। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द प्रोसेस। कोई एक ऐसा प्रोसेस जिसमें यदि मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। समझ रहे बात को, देखिए अब हमारे पास यहाँ पे क्या आइडियल गैस हमारा है PV इज इक्वल्स टू mRT। ठीक है, अब यहाँ पे V भी कांस्टेंट नहीं है, V भी कांस्टेंट नहीं है और P भी कांस्टेंट नहीं है, तो क्या कांस्टेंट है हमारा, M कांस्टेंट हो जाएगा, R कांस्टेंट हो जाएगा और ये T भी कांस्टेंट हो जाएगा। ये तीनों टर्म क्या हो जाएगा, मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी कि टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और थ्रू आउट द प्रोसेस मेरा R का वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, इसलिए R को भी कांस्टेंट मान लिए, और थ्रू आउट द प्रोसेस मेरा M का भी वैल्यू, मास भी चेंज नहीं होगा, किसी गैस का हम लोग ले रहे हैं तो उसका मास भी चेंज नहीं होगा, तो उसको भी कांस्टेंट मान लिया। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं, PV इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अब देखिए PV इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, यानी कि एक प्रोसेस दूसरा प्रोसेस के इक्वल होगा, तो यहां से हम लोग क्या ले सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल्स टू
P2V2, ये आपका क्या बन जाएगा, आइडियल गैस इक्वेशन बन जाएगा। किस केस का, आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में, ठीक है। इसको हम लोग रीमॉडिफाई करके क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको आप लोग रीमॉडिफाई करके इसको P1/P2 कर सकते हैं। इस इक्वेशन को P1/P2 इज इक्वल्स टू V2/V1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि P1 जो है ये P2 इसके नीचे चला जाएगा और ये V1 जो है V2 के नीचे चला जाएगा। तो उस तरीके से हमारा ये रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे जो आपका आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, आइसोबारिक प्रोसेस हो गया और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो है आइडियल गैस इक्वेशन को हम लोग ऐसे मॉडिफाई करके बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। तो यदि आप लोगों को सारे रिलेशन पता है, तो मैंने बताया पहले भी कि आप लोगों को एग्जाम में जो आपका न्यूमेरिकल आने वाला है वहां से बहुत ही इजीली आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बाकी सारे प्रोसेस जो बच गया हमारा, एडियाबैटिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस एंड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का भी हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले इसको 3 प्रोसेस के बारे में देख लिया, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस को हम लोग आइडियल गैस के इक्वेशन में हम लोग कैसे उसको फिट करेंगे और मॉडिफाई करके लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग बाकी का जो 3 बचा है उन प्रोसेस को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 4th नंबर का हो जाएगा हमारा क्या, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। यहां पे मैं टॉपिक हेडिंग डाल दे रहा हूं, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर वेरियस, ठीक है। अब देखिए 4th नंबर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैं अभी सारे प्रोसेस के बारे में डिटेल में नहीं बता रहा हूं, ठीक है। जब हम लोग अभी अब आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सारे प्रोसेस में जो मैंने अभी आपको बताया 6 के 6 प्रोसेस का नाम, उस प्रोसेस के बारे में हम लोग आगे बहुत ही डिटेल्स में पढ़ने वाले कि उसका वर्क डन क्या होता है, ओपन सिस्टम के लिए वर्क डन क्या होता है, क्लोज सिस्टम के लिए वर्क डन क्या होता है, हीट ट्रांसफर क्या होता है, तो सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी मैं सारा आइडियल गैस अभी पढ़ाया था, इसलिए मैंने सोचा कि आइडियल गैस में जो इसका इक्वेशन जो होता है सारे प्रोसेस में क्या क्या बनता है वो भी मैं बता दूं, ठीक है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस होता क्या है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस इज सच टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच नो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, ठीक है। यानी कि यदि हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस का हीट ट्रांसफर हम लोग निकालेंगे तो उस केस में क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। समझ रहे हैं बात को। चलिए फिर ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो इस लॉ को फॉलो करता है, पीबी का पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। ये ऐसा प्रोसेस होता है जो इस लॉ को फॉलो करता है, पीबी का पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। ये भी एक तरीके का क्या है, आइडियल गैस का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो ये इस लॉ को फॉलो करता है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि इससे हम लोग आइडियल गैस का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहां से यदि हमारा ये कांस्टेंट है, यानी कि क्या है, एक प्रोसेस हम लोग ये लेते हैं, दूसरा प्रोसेस हम लोग लेते हैं, तो वो भी इक्वल होगा, यानी कि P1V1 का पावर गामा इज इक्वल्स टू P2V2 का पावर गामा। ये मैंने गामा लिखा है, ठीक है। यहां पे मैं लिख रहा हूं ये इक्वल टू गामा, ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि ये गामा है, ठीक है। देखिए अब यहां से हमारा ये हो गया, तो यहां से हम लोग P1 और V1 के बीच में, यानी कि P1V1 और P2V2 के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हम लोग रिलेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस P2 को P1 के नीचे ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, P1/P2 इज इक्वल्स टू ये V1 क्या चला जाएगा, V2 के नीचे चला जाएगा, तो V2 का पावर गामा डिवाइडेड बाय V1 का पावर गामा। अब जब दोनों का पावर सेम है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं P1/P2। अब दोनों का पावर सेम है तो दोनों का पावर को एक साथ लिख रहे हैं, V2/V1 का पावर गामा। समझ रहे बात को। ये आपका क्या आ गया, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपका P और V के बीच में क्या आ गया, रिलेशन आ गया, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में क्या आ गया, आपका ये रिलेशन आ गया। यदि हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस में अब T के बीच में, टेम्परेचर के बीच में यदि हम लोग रिलेशन देखना चाहें तो वो भी देखिए, जो आपका टेम्परेचर के बीच में रिलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका T1/T2। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका पावर, यहाँ पे हो जाएगा क्या, गामा डिवाइडेड बाय 1, गामा -1 क्या हो जाएगा आपका, गामा -1। ये आपका पूरा का पूरा आइडियल गैस का इक्वेशन हो जाएगा, किसके लिए, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। समझ रहे बात को।
समझ रहे बात को कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा आपका आइडियल गैस का इक्वेशन ये बनेगा P1/P2 इज इक्वल्स टू V2/V1 का पावर गामा इज इक्वल्स टू T1/T2 का पावर गामा डिवाइड बाय गामा माइनस 1। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे बात को समझ रहे। अब देखिए बाकी का हमारा जो प्रोसेस बच गया है, 4 प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, बाकी का 2 प्रोसेस बच गया, क्या, पॉलीटॉपिक प्रोसेस एंड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो पॉलीटॉपिक प्रोसेस जो होता है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या देखें, एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारा पीवी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, इस गामा के जगह पे वो वैल्यू चेंज हो जाता है। ठीक है, गामा के जगह पे क्या होता है आपका वैल्यू चेंज हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं पॉलीटॉपिक प्रोसेस का 5th नंबर प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होता है आपका, यही लोग क्या होता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि पी का पावर एन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस गामा के जगह पे क्या आ गया है, एन आ गया, यानी कि यहां पे सिर्फ पावर का ये है। अब ये जो एन का वैल्यू होता है वो क्या होता है, गामा से कम होता है, यानी कि इस गामा का जितना वैल्यू होता है उससे इसका वैल्यू कम होता है। मैं आपको गामा का वैल्यू, एन का वैल्यू क्या होता है, मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा। बस आप लोग आज का वीडियो देख लीजिए, इसके बाद आगे की वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा थर्मोडायनेमिक्स, वहां से आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ये आपका जो डिप्लोमा का है, यानी कि पॉलिटेक्निक आप लोग पढ़ रहे हैं, उसमें जो आपको 4th सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट का नाम है थर्मल इंजीनियरिंग, उसका ये 4th यूनिट में आता है। ठीक है, 4th चैप्टर में आता है। 4th चैप्टर में आपको आइडियल गैस के बारे में पूरा पढ़ना है। तो कल मैंने आपको बताया था कि आइडियल गैस क्या होता है, गैस लॉ क्या होता है, यानी कि एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। ठीक है, ये सारा कुछ पढ़ना है। एक पार्ट वो था, और दूसरा पार्ट था आपका कि आइडियल गैस इक्वेशन को वेरियस प्रोसेस में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो होगा वो पूरा का पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो भी डिप्लोमा का 4th सेमेस्टर का जो थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे करने वाले, A to Z चीज पूरा सिलेबस हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को कहीं दूसरे जगह पे जाना ना पड़े, कोई बुक भी आप लोग फॉलो किए बिना यदि यहाँ इसको देख लेते हैं, मैं बुक भी आपको सजेस्ट कर दूंगा, ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस लगाने में दिक्कत नहीं होगा, और क्वेश्चंस का वेरिएशन आपको मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का क्या हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ गामा के जगह पे क्या आ गया, एन आ गया, बाकी का सारा प्रोसेस मेरा सेम हो जाएगा। क्यों, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, P1V1, यहां से हमारा हो सकता है P1V1 का पावर n इज इक्वल्स टू P2V2 का पावर n, ऐसे हो जाएगा सेम एज इट इज। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जहां जहां पे हमारा गामा है वहां पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ n पुट कर देंगे, तो हमारा काम बन जाएगा, रिलेशन निकल जाएगा। तो हम लोग क्या रिलेशन निकाले थे, देखिए यहां से P1/P2 इज इक्वल्स टू V2/V1 का पावर गामा। एक और रिलेशन क्या निकला था, देखिए T1/T2 का पावर n डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ठीक, देखिए ये सारा का सारा रिलेशन यहाँ पे सेम है, V2/V1 यहाँ गामा की जगह पे क्या पुट किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ n पुट किया, यहाँ पे भी सिर्फ गामा डिवाइड बाय गामा माइनस 1 था, तो यहाँ पे n डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ये जो आपका है ये इसके पावर में है, ये आपका n डिवाइडेड बाय n माइनस 1 है, वो T1/T2 के पावर में, यानी कि ये वाला जो पावर है आपका T1 के साथ भी जाएगा और T2 के साथ भी जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या डाला है, ब्रैकेट डाला है। ठीक है, समझ रहे बात, यहां तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर है। अब देखिए यहां से यदि हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस दे दिया जाए और कोई चीज मिसिंग होगा, तो हम लोग ये तीनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, तो हम लोग P1 और P और V के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, या तो फिर यहां से प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में भी रिलेशन निकाल सकते हैं, और एक क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में भी क्या निकाल सकते हैं, हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये इसलिए मैंने आपको क्या लिख दिया है, तीनों को इक्वल करके लिख दिया है, आप लोग जैसा चाहे वैसा मॉडिफाई इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट लास्ट आता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अब देखिए, अब ये जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है ना, आइसेंट्रोपिक को यदि आप लोगों को पूरा अच्छे से समझना है तो मिनिमम आप लोगों को हाफ एन आवर लगेगा। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को आप लोगों को बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझना है तो मिनिमम हाफ एन आवर तो लगना ही लगना है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा बता दे रहा हूं कि क्या होता है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो आपका एडियाबैटिक भी हो और रिवर्सिबल हो। ठीक है,
आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो एडियाबेटिक के साथ साथ क्या होना चाहिए, आपका रिवर्सिबल प्रोसेस भी होना चाहिए। अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए कि रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है यदि हम लोग कहीं से जा रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं तो दोनों ड्यूरेशन में क्या होना चाहिए, मेरे पास जितना कुछ हम लोग जाते समय एनर्जी को लगाएं उतना आते समय भी एनर्जी को हम लोग कंज्यूम कर लेंगे, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होना चाहिए, कोई चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे हम लोग थे वैसे ही रहना चाहिए। यदि हम लोग इनिशियल स्टेट से होते हुए फिर से हम लोग फाइनल स्टेट पे वहां पे पहुंचे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एनर्जी का कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके का प्रोसेस हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। बस आप लोग आज के वीडियो पे थोड़ा सा सब्र कीजिए, उसके बाद फिर मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा। लास्ट प्रोसेस है हमको हमारा क्या, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। उसका इसमें जो लॉ फॉलो करता है आपका वो क्या होता है, पीबी का पावर गामा, पीबी का पावर के इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे के का वैल्यू कुछ और होता है, ठीक है। तो मैं आपको जब स्टार्टिंग करूंगा तो आपको सब कुछ बता दूंगा कि के का वैल्यू क्या होगा, एन का वैल्यू क्या होगा, वो गामा का वैल्यू। अभी मैं उसको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपका वीडियो बड़ा होगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा इसीलिए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देखते हैं, सिर्फ v का पावर जो है यहाँ पे के आ गया है, यहाँ पे n आ गया है और यहाँ पे क्या आ गया, गामा आ गया है। सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जो भी यहाँ पे हमारा गामा था उसके जगह पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ के पुट कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि बाकी तो सारा कुछ सेम ही तरीके से वेरी कर रहा है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस वाले फॉर्मूला में सिर्फ गामा की जगह पे क्या पुट कर देंगे, के पुट कर देंगे। तो वो क्या हो जाएगा आपका, देखिए वो आपका बन जाएगा P1 by P2 इज इक्वल्स टू V2 by V1 का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब के हो जाएगा। इसी तरीके से T1 by T2, अब यहाँ पे पावर क्या बन जाएगा, के डिवाइडेड बाय के माइनस 1, ये क्या आ जाएगा, आपका पावर बन जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, एडियाबैटिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस एंड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। और बाकी का 3 प्रोसेस हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और आइसोथर्मल प्रोसेस को, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ ये आपका क्या है, ये आपका जो 4th चैप्टर था आपका पूरा का पूरा क्लियर हो गया। 4th चैप्टर यहाँ इस टॉपिक के साथ जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का जो आपका आइडियल गैस का इक्वेशन बना पूरा का पूरा यहाँ तक क्लियर हो गया। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने आइडियल गैस के बारे में पढ़ लिया था क्या होता है। अब यहाँ पे इन प्रोसेस को हम लोग आइडियल गैस में किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं या मॉडिफाई करते हैं, वो चीज हम लोग पढ़ लिया, ठीक है। तो आपका वो पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां से आप लोगों को जो मैंने बताया कि यदि आप लोगों को ये चेंज करना यदि आ जाता है यहां से इस रिलेशन में, यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो यदि आप लोगों का न्यूमेरिकल आता है, कोई डाटा मिसिंग होता है, तो आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट करके आप लोग वहां से उस वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आप लोग क्या करें, उसको वैल्यू को निकालने में आपको हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद में इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। इससे पहले हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक से, कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, कितने सारे प्रोसेस होते हैं, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। सब चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आइसेंट्रोपिक प्रॉपर्टी क्या होता है, आपका सारा प्रॉपर्टीज जो भी होता है उस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी के साथ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास ऐसे ही रेगुलर वीडियो पहुंचता रहे, ठीक है। तो चलिए अब आग लगा दीजिए एग्जाम में, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, घर पे रहिए, सतर्क रहिए।